तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सरल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे 7.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपके पास दो पार्ट में आएगा। तो आज हम पहला पार्ट देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट आएगा। पहले पार्ट में क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो फिर मैं उसके अंदर और भी कंटेंट डालूंगा। ठीक है, तो अभी देखो सर, इस वाली 7.4 में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो पर्टिकुलर फंक्शंस क्या है अगर मैं आपको बताऊं सर, इंटीग्रेशन अगर मुझे कह दे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, या फिर क्या दे दे 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, तो मैं क्या करूँगा ऐसे कि 1 अपॉन में ऊपर लीनियर दे दे, नीचे क्वाड्रेटिक दे दे, या फिर ऊपर लीनियर दे दो, नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो। ये 4 टाइप के फंक्शंस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब इनको कैसे करेंगे। ठीक है सर, इन दोनों को मैं करना सिखाऊंगा आपको अगले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों किस टाइप के होते हैं सर, जैसे कि सपोज करो 1 अपॉन में अंडर रूट, ये वाली बता रहा हूँ। ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके के। ठीक है, और ये वाली क्या है सर, अंडर रूट में 1 अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c dx, कुछ इस तरीके के। ठीक है, अब सर इन दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों को सॉल्व करने के ये 6 हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब ये 6 फॉर्मूलाज कौन से सर, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इधर देखो सर, अगर आपके पास इस टाइप का अगर फॉर्मूला आता है तो अब इनको याद कैसे करेंगे वो देखो सर, x² माइनस a² है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 है लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस a प्लस c। ठीक है, और सिमिलरली अगर a² माइनस x² हो जाए तो सर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये वाला क्या है a प्लस x ऊपर आएगा, a माइनस x नीचे आएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर आपको ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 है लॉग, ठीक है, और x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। आप इसको चाहे ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इधर dx अपॉन में x² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो, इस पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, d अपॉन dx, अब इन दोनों को कैसे याद करोगे सर, x² प्लस a² आ गया तो 1/a tan इनवर्स x प्लस a। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए a² माइनस x² अंडर रूट में, तो उसके लिए साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, अब अगर आप dx अपॉन में अंडर रूट x² माइनस a² देखोगे तो इसमें क्या होता है सर, लॉग x और सेम ब्रैकेट यहाँ पर देखो, ये वाला सेम ब्रैकेट यहाँ पर रह गया। ठीक है, प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से ये है, देखो ये अंडर रूट में x² प्लस a² हो जाए, x² माइनस a² था, इधर x² प्लस a² हो गया, तो इसमें क्या आएगा सर, लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, अब जल्दी से इसको फटाफट से नोट करो। अब जैसे ना ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी बुक का, तो उसमें क्या लिया हुआ है सर, dx अपॉन में x² माइनस 16। ठीक है, तो अब देखो सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल dx अपॉन में x² माइनस 4 का स्क्वायर। अरे बोलो ना, समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये ना कुछ कुछ फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है सर, इस वाले से मैच कर रहा है। अरे देखो ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को पता है सर, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x² माइनस a² क्या होता है मेरे पास, 1/2a लॉग x माइनस a और x प्लस a प्लस c होता है, तो इसके अंदर मैं लगा दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x² माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 4 लॉग। ठीक है, अब सर x माइनस 4 और x प्लस 4 प्लस c, यानी मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 लॉग x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस c। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सर, अब ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारे पास,
मुझे सर इसके नीचे क्या बनाना पड़ेगा, समथिंग कुछ इस तरीके से, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तभी तो मैं इसको लिख पाऊँगा, क्या लिख पाऊँगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तभी तो मेरा फॉर्मूला बन पाएगा, है ना। यानी मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। अच्छा देखो क्लास 10th में ना एक टॉपिक सिखाया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि सर ये जो है मेरे को इसको कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा ना, तो याद करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। जिसको आता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता एक बार ही समझ लो, ठीक है। क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है उसको ध्यान से समझना। सर सपोज करो कि ना आपके पास एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, आपको उसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस 2x ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ सर, मुझे ये देखना है कि ना सर मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। अब देखो सर मुझे पता है कि अगर मैं इसमें x प्लस a का अगर मैं देखूँ स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये आता है, ठीक है। अब इसमें क्या कौन सी टर्म मिस दिख रही है आपको, ए स्क्वायर वाली टर्म मिस दिख रही है मुझे, समझ रहे हो। तो यानी सर मुझे इसको कुछ ना इस फॉर्म में तोड़ना है कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं, मतलब कि इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा, कैसे कि सर जैसे कि 2x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो मेरी इक्वेशन यही आएगी, है ना। तो मुझे इससे क्या पता लग रहा है सर कि जो मेरा a है, जो a मिसिंग है वो मेरा क्या है, 1 है। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर मैं 1 लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। और इसमें से फिर मुझे -1 भी करना पड़ेगा भाई, तभी तो इक्वेशन मेरी बैलेंस रहेगी ना, है ना। तो फिर मैं इसको पूरे को मिला करके क्या लिख दूंगा सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है ये, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे सर 2 की जगह क्या होता, 4 होता, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है सर, इस वाली टर्म को खोल के लिखना होता है, यानी इस वाली टर्म को अगर मैं खोल के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, 2 इंटू एक्स है। तो मुझे पता लगा सर a क्या है मेरे पास, 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसमें से +4 लूँगा या -4 लूँगा इसके साथ, है ना। तो सर इसके साथ ऑलवेज +4 लोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, समझ रहे हो। अब ये 4 पता है कहाँ से आया, इसको 4 ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे लिख लिया करो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे कि मेरे पास क्या बन जाएगी सर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, समझ में आई, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि सर मैं इसको तोड़ रहा हूँ और इसमें से मेरे को a लिख रहा है भाई। आपको ये तो पता है ना कि अगर सर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ तो सर इसमें 2 और x तो कॉमन है, मतलब ये तो रहेंगे, तो इसके साथ वाली टर्म मुझे a निकालनी होती है, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, अगर सपोज करो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, तो क्या मैं निकालता सर, इसमें मुझे पता चलता कि सर 2 इंटू -2 इंटू एक्स हो रहा है ये, यानी a क्या है मेरे पास, -2, यानी ये किस फॉर्म में बनता है, आप ध्यान से देखो, x -2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से बनता है अब ये, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्लियर, ठीक है। देखो अब जो है ना, जिसको आता है उसको तो समझ में आया होगा, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना थोड़ा आपको करना पड़ेगा रिवाइज, एक और देख लो ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको कैसे खोलूँगा मैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 2, ध्यान से देखना, 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ,
है ना। अब देखो सर इधर सर 4 दिख रहा है मुझे, यानी कि मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, प्लस 4 का स्क्वायर कर दूंगा और माइनस 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और इन दोनों को उठाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देख लो, चेक करो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस ये ध्यान रखना कि सर ये बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वाला लेना। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि भाई इसका देखूँ और अगर मैं इसका लिखूँ यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, ये ध्यान रखना, कहीं नेगेटिव इसके साथ ले लो, ठीक है। तो ये था, ठीक है। एक बार ये इसको नोट करो, फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो अभी इधर देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा dx, ठीक है। अब देखो माइनस का x स्क्वायर है। अब मुझे ये बात पता है कि ना सर, अगर मैं कोई भी स्क्वायर बनाता हूँ जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, है ना। और x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या बनाता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यानी सर मुझे इसमें से पहले ना नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ समझना, ठीक है। तो सर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा। अब मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि ना मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। फिर तो आप डायरेक्ट करना अपने आप शुरू कर दोगे, dx, ठीक है। अब देखो सर अंदर माइनस 2x है, ठीक है। अगर मैं इसको साइड में रफ वर्क में देखूं, अगर यहाँ पे माइनस 2x है तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। सर इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स, तो मेरे पास माइनस 2x आएगा, ठीक है। तो सर मुझे पता लग रहा है सर -1 है इसकी जड़, यानी इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसमें प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा सर, -1 का स्क्वायर, और मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या, -1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इसको अब ढंग से लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिख उठा करके मैं लिख सकता हूँ सर x माइनस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे उठा करके, वहाँ से देखो ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा अंडर रूट, ठीक है, माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में था, ठीक है। अब मैं माइनस का साइन अंदर ले जाता हूँ, ध्यान से देखो, माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऑल गुड। अब देखो सर हमेशा ये ध्यान रखना कि सर इसको मुझे ना वन फॉर्म में लेके आना है, मतलब ये x माइनस 1 है तो मुझे इसको सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल टर्म में लिखना है हमेशा। तो मैं इसको हमेशा क्या मानूंगा, x माइनस 1 को t मानूंगा, जिससे मेरे को पता है सर dx इक्वल टू dt आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो तो ये मेरे पास किस फॉर्म में बन गई सर, dt अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन बिल्कुल इस तरीके से बन गई, ठीक है। अच्छा मैंने ना इसमें अंडर रूट लगाया, ये अंडर रूट लगा, ठीक है। अब देखो ये वाली ना इस टाइप की कंडीशन बन गई, यानी इसमें क्या लिख दोगे सर, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी t अपॉन ए प्लस सी, है ना। अब t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, देखो चेक करो, ठीक है। अच्छा अब ना इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, इंट्रोडक्शन ही था ये, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं 7.4 कराऊंगा तब आपको पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ही कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छी तरह समझ लो, ठीक है, वही आपका मेन है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।